नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत, 7 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब ना राहत वाली बारिश, ना चलेगी तेज हवाएं। 25 अप्रैल से बढ़ने लगेगा तापमान। दिल्ली में पड़ने वाली है भयंकर गर्मी। दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी के तेवर ठंडे किए हैं। दिल्ली में दिल्ली वालों को अभी लू भी परेशान नहीं कर रही है, लेकिन आगे अब ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। 2 दिन बाद यानी 25 अप्रैल में तापमान में तेजी देखने को मिल सकती है। सोमवार तड़के बारिश तो हुई, लेकिन इससे गर्मी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में इस समय अधिकतम तापमान 38 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। ये कैसी अंधेरगर्दी। कंसल्टेंट पद से हटने के बाद भी जल बोर्ड के अधिकारियों को देता रहा निर्देश, अब होगी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में एक अजीब वाकया हुआ है। विजिलेंस विभाग ने अपनी जांच में पाया कि दिल्ली जल बोर्ड का एक्स कंसल्टेंट पद से हटने के बाद भी अधिकारियों को निर्देश देता था। विजिलेंस विभाग ने अब एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच करने को कहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पूछा कि आखिर एक्स कंसल्टेंट पद से हटने के बाद भी कैसे जल बोर्ड के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। विजिलेंस विभाग ने सोमवार को इस मसले पर एसीबी के जॉइंट कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा है। लेटर में बताया गया कि अंकित श्रीवास्तव को कंसल्टेंट के पद से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो व्हाट्सएप में मिनिस्टर का हिस्सा बना रहा। इस ग्रुप में वो डीजीपी के सीनियर अफसरों को निर्देश देता रहा, जबकि कई मामलों में उसका कोई दखल नहीं था। इंसुलिन मिलने के बाद बोले संजय सिंह, तिहाड़ जेल आज केजरीवाल के लिए बना यातना गृह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन देने के बाद अब आम आदमी पार्टी लगातार ईडी, जेल प्रशासन और भाजपा पर निशाना साध रही है। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जा चुकी है, जिसकी हम मांग कर रहे थे। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर बीते 23 दिनों से उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दी गई थी। हम पूछना चाहते कि क्या ये अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए आज यातना गृह बन चुका है। 24 घंटे उन्हें पीएमओ और एलजी की निगरानी में रखा जा रहा है। आचार संहिता के बाद भी नहीं माने। दिल्ली में एक महीने में 236 करोड़ की शराब, कैश, सोना चांदी जब्त। आचार संहिता लागू होने के बाद भी पिछले 1 महीने के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर शराब, कैश, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त की गई है। 13 अप्रैल तक करीब 236 करोड़ रुपए कीमत के ये आइटम्स जब्त किए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जितनी राशि की शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जब्त किए गए थे, वो इस बार से 54% अधिक है। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने चुनाव की जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार 13 अप्रैल तक दिल्ली में 11.28 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। अभी तक 67,040 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। शराब की कीमत करीब 1.42 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, भारतीय तटरक्षक बल और डीआरआई ने मिलकर अब तक 190 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। फिर मुश्किल में आप। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार की जांच करेगी एसीबी, जाने क्या है माजरा। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ सतर्कता विभाग ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला भेजा है। इसमें कहा गया है कि एसीबी मामले की जांच करे। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने एसीबी के संयुक्त आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि अंकित श्रीवास्तव मौजूदा समय में भी दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बने हुए हैं। वे व्हाट्सएप ग्रुप में बोर्ड के अधिकारियों को आदेश वो निर्देश दे रहे हैं, जबकि उन्हें सलाहकार के पद से हटा दिया गया है। वे मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के आवास कैंप ऑफिस के नाम पर आदेश दे रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव 26 अप्रैल को होगा या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं। दिल्ली में मेयर व उप मेयर चुनाव निर्धारित तिथि 26 अप्रैल को होगा या नहीं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है और ना ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान मेयर व उप मेयर के चुनाव कराने की इजाजत आई है। ऐसी स्थिति में मेयर चुनाव इस माह होगा या नहीं, इसको लेकर पार्षदों के बीच चर्चाएं हो रही है। हालांकि निगम आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, पर निगम की तैयारी इस हिसाब से की जा रही है कि
25 अप्रैल को शाम 5 बजे तक भी इजाजत आ जाती है तो 26 को चुनाव करा लिया जाएगा। बिहार के स्टेशन से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन, एक क्लिक में पड़े रूट और टाइम टेबल। ट्रेनों में रेल यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। सहरसा से भी कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें ट्रेन संख्या गाड़ी संख्या 04925 सहरसा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 24 अप्रैल 2024 को सहरसा स्टेशन से सुबह 7 बजे खुलेगी। सहरसा से खुलते हुए स्पेशल ट्रेन मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर के रास्ते दूसरे दिन सुबह 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दूर का रिश्तेदार आता था घर, युवक ने फांसी लगाकर दी जान, परिजन बोले चरित्रहीन है पत्नी, रोज होता था झगड़ा। भारतनगर इलाके में एक युवक ने सोमवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों का आरोप है कि युवक को पत्नी के चरित्र पर शक था। इस वजह से हो रही पारिवारिक कलह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की शिनाख्त निरंजन के रूप में हुई है। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कबीर नगर इलाके में रहता था। वो अशोक विहार स्थित होजरी की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार की सुबह युवक के फांसी लगाकर जान देने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड की वजह जानने के लिए पुलिस ने निरंजन के परिवार वालों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की है। दिल्ली में रोजाना 3000 टन कचरे का भी निपटारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाकर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रोज निकलने वाले 11000 टन सॉलिड वेस्ट में से 3000 टन के प्रोसेस न होने पर हैरानी जताई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को आए 8 साल हो गए, लेकिन राजधानी में अमल में नहीं लाया गया। यह चौंकाने वाला है। एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर कमीशन ऑफ एयर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि एक गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड को नोटिस जारी किया है। 10 मई तक जवाब मांगा है और निर्देश दिया कि अधिकारियों की बैठक कर समस्या से निपटने के लिए योजना तैयार करें। केजरीवाल की जमानत याचिका का उन्हीं के वकील ने किया विरोध, कहा यह बहुत है घातक। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केजरीवाल को जमानत देने का एक अजीब मामला सामने आ गया, जिस पर न सिर्फ कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई बल्कि उस पर बड़ा जुर्माना भी लगा दिया। ये जमानत याचिका थी जिसका विरोध खुद केजरीवाल ने कोर्ट में किया। गौरतलब है कि ईडी सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाकर इसे खारिज कर दिया। याचिका के आधार पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अदालत आपराधिक मामलों में केवल इसलिए असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति उच्च पद पर है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।